नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। शपथ ग्रहण के दौरान एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोलकर वो अपने ही विवादों में फंस गए हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातें करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, संसद भवन के अंदर जय फिलिस्तीन बोलना क्या कितना जो है घातक साबित हुआ भारत के लिए? नहीं सर, भारत के लिए घातक साबित होने की कोई बात नहीं है। फ़िलिस्तीन भारत का एक पुराना मित्र देश है और भारत की जनता और भारत के लोग हमेशा फ़िलिस्तीन के पक्ष में खड़े रहे हैं। मैं संक्षेप में इसको दर्शकों को थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ, ये मामला क्या है। देखिए, 1948 में इज़राइल का निर्माण हुआ था। इज़राइल एक नए देश बन के उभरा, 1948 की ये बात है। उसके बाद फ़िलिस्तीनियों को एक तरह से उनके देश से ही, उनकी ज़मीन से ही बेदखल कर दिया गया और 1948 से ही जो है वो एक तरह से फ़िलिस्तीन की मतलब आज़ादी की लड़ाई चल रही है। और फ़िलिस्तीन के लोग जो होते हैं वो अरब लोग होते हैं, मतलब अरबी भाषा बोलते हैं। इस्लाम धर्म मानते हैं ज़्यादातर लोग और अरबी भाषा बोलते हैं। और पूरी दुनिया में जितने भी न्यायप्रिय लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, सब लोग फ़िलिस्तीन के साथ हमेशा से खड़े रहते हैं क्योंकि फ़िलिस्तीनियों के साथ अन्याय हुआ था। उसके बाद अब पिछले कुछ सालों में कुछ बड़ी बड़ी समझौते हुए, एक ओस्लो समझौता हुआ नॉर्वे में, और भी कुछ समझौते हुए। उसके बाद दुनिया के बहुत सारे देशों ने फ़िलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता भी दी है। भारत भी उसमें से एक है। हाँ, और फ़िलिस्तीन के बहुत बड़े नेता थे, अब तो दिवंगत हो गए, यासर अराफात। वो भारत के बहुत अच्छे मित्र थे, अक्सर भारत आया करते थे। तो फ़िलिस्तीन के साथ भारत की, जिसको इंग्लिश में पैलेस्टाइन कहते हैं, भारत की पुरानी मित्रता है। अब क्या हुआ है, पिछले मतलब एक साल से ऐसी परिस्थितियां बनी है कि इज़राइल जो है वो मतलब अमेरिका की एक तरह से शाह पर अमेरिकी आशीर्वाद से फ़िलिस्तीन पर बहुत बुरी तरह बमबारी कर रहा है। ख़ासकर फ़िलिस्तीन का जो गाज़ा शहर है उस पर बुरी तरह बमबारी हुई है, जिसमें हज़ारों हज़ार निर्दोष लोग मारे गए हैं, बच्चे भी मारे गए हैं और इसकी पूरी दुनिया भर में निंदा की गई है। क्योंकि युद्ध की जो आचार संहिता होती है, युद्ध में भी एक आचार संहिता होती है, उसमें है कि आप रिहायशी इलाकों पर आप बम नहीं गिरा सकते। रिहायशी इलाकों पर जहाँ आम नागरिक रहते हैं, आपको बम गिराने आप सैन्य ठिकानों पर गिरा सकते हैं, आप सैन्य अड्डों पर गिरा सकते हैं। रिहायशी इलाकों पर जहां आम नागरिक रहते हैं, बच्चे बूढ़े औरतें रहते हैं, उस पर आप बम नहीं गिरा सकते हैं। लेकिन इज़राइल ने एक बिल्कुल एक आप कह सकते हैं एक आतंकवादी देश जैसा होने का सबूत देकर वहाँ पर गाज़ा पर बमबारी की है और उसमें हज़ारों लोग मारे गए और दुनिया भर में इसकी मतलब आपको निंदा की गई। संयुक्त राष्ट्र ने निंदा की है, बहुत सारे देशों ने निंदा की है और दुनिया भर में जो अमेरिका के जो कॉलेज कैंपस सब हैं, अमेरिका में के कॉलेज में, विश्वविद्यालय के कैंपस में, परिसरों में फ़िलिस्तीन के पक्ष में बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। तो यदि जो ओवैसी हैं, जो उनकी पार्टी है ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलिमीन, ये पार्टी पहले हैदराबाद की लोकल पार्टी हुआ करती थी। जो पुराना हैदराबाद है, चार मीनार का इलाका, पिछले कुछ सालों में इसका अखिल भारतीय विस्तार हुआ है। अभी तो बिहार विधानसभा में भी इसके विधायक हैं अख्तरुल इमाम और अब इसका अखिल भारतीय विस्तार हो गया है, एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में उभरी है। तो यदि इसमें मतलब ओवैसी साहब ने जय फ़िलिस्तीन कहा, एक तरह से फ़िलिस्तीन के साथ एकता प्रकट की, जो कि भारत का एक मित्र राष्ट्र है, तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं मानता हूँ जी। उन्होंने कहा था, एक सभा के दौरान भी बोला है कि किसी हमारे संविधान के जगह में नहीं लिखा हुआ है कि जय भारत माता की जय बोलना है, जय श्री राम बोलना है। तो फिर ये सब नहीं लिखा हुआ है तो क्या ये जो जय फिलिस्तीन जो बोले हैं, क्या संविधान में उनका लिखा हुआ है? उन्होंने ही अपने ही जुबान से बोला है। नहीं, संविधान में वो भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन देखिए, आप एक्चुअली उन्होंने तंज कसा था, मतलब जो राम भक्त लोग हैं, जो मतलब जय श्री राम करते हैं और ये सब करते हैं, उन लोगों पर एक तरह से उन्होंने तंज कसा था कि जय श्री राम करना यदि असंवैधानिक नहीं है तो फिर जय फिलिस्तीन करना कैसे असंवैधानिक हो गया। तो इसको मुझे जैसा लगता है कि इसको बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। जो भाजपाई लोग होते हैं, सांप्रदायिक होते हैं और इनमें मुसलमानों के प्रति नफ़रत भरी रहती है, क्योंकि फ़िलिस्तीन के ज़्यादा नागरिक मुसलमान हैं, तो इसलिए ये लोग फ़िलिस्तीन के विरोधी होते हैं और इसलिए ये लोग ओवैसी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितनी मेरी समझ है भारत के संविधान की, जितनी मेरी समझ है कानून की, इसमें ओवैसी का कुछ होने वाला नहीं है। कहा जा रहा है कि उनकी संसद का जो सदस्यता है वो रद्द हो सकती है, उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। देखिए, दुख की बात है कि अधिकांश लोग जो हैं आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करने लगे हैं, जो कि एक अधकचरा ज्ञान होता है जिसका कोई आधार नहीं होता है। भाजपा का जो आईटी सेल है वो उल्टे सीधे पोस्ट, फर्जी पोस्ट वायरल करता है, उसको पढ़ के लोग अपना ज्ञान बांटते हैं।
इसमें कोई भी मतलब कानूनी उन्होंने गलत काम नहीं किया है। और जहाँ तक सांसदी जाने का सवाल है तो मैं याद करा दूँ वाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को कि इसी तरह राहुल गांधी की भी सांसदी चली गई थी। सूरत के कोर्ट ने उनको 2 साल की कैद की सज़ा दी थी और उनको हटा दिया गया था। सरकारी बंगला भी खाली करा दिया गया था, लेकिन कुछ ही महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पर रोक लगा दी और वे फिर वो वापस भी लौट गए। अब तो प्रतिपक्ष के नेता भी बन गए हैं। तो सांसदी जाना इतना आसान नहीं होता है। सांसदी जाती है, लेकिन उसके लिए कुछ होना चाहिए कि आपको किसी आपराधिक मामले में 2 साल से अधिक की यदि सज़ा हो जाए तो इन सब मामलों में सांसदी जाती है, विधायकी भी जाती है। इन सब मामलों में यदि आपराधिक मामलों में 2 साल से ज़्यादा, ये कानूनी प्रावधान है। लेकिन जय फिलिस्तीन कहने पर, एक मित्र राष्ट्र की जय बोल देने पर कोई सांसदी नहीं जाने वाली है। जी, एक और है जो पूर्व में ही उस जगह से रखा हुआ एक स्मृति जो चल रहा है कि मीसा भारती ने भी उस पर खंडन किया है कि उस चीज़ को अपने संसद भवन से हटाया जाए, और जिस पे गौ माता की जो उस पर स्मृति जो बनाया हुआ है काफ़ी पुराना भी है, लेकिन कहा जा रहा है कि क्यों हटाया जाए। अगर विपक्ष का कहना है कि हटा दिया जाए, पक्ष वाला कहना कि नहीं हटाया जाए, क्या इस पर? वो मैं दर्शकों को समझाता हूँ वो क्या मामला है। पूरा मामला देखिए, जब संसद का नया भवन बना, मतलब आपको याद होगा पिछले साल संसद के नए भवन का उद्घाटन हुआ, जिसका मतलब उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया और भारत के राष्ट्रपति को अपमानित किया गया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया और राष्ट्रपति का जो अपमान किया गया उसके विरोध में विपक्ष ने उस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया, बायकॉट किया कि क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और वो संसद भी उसी के अधीन है, वही संसद का सत्र बुलाता है। तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाना क्योंकि वो एक आदिवासी महिला है, तो इसलिए तो गलत था ही मोदी जी का काम। तो वही जब नए भवन का उद्घाटन हुआ तो उसमें एक सेंगोल लाकर मतलब स्थापित किया गया। अब दर्शक पूछेंगे कि सेंगोल क्या होता है, तो कई 100 साल पहले दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, हम लोग तो पढ़ते थे, सिलेबस में था चोल साम्राज्य, है ना। चोल साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था दक्षिण भारत में, और मतलब इतना बड़ा वो साम्राज्य था कि उत्तर भारत तक मतलब उसकी पहुंच हो गई थी, गंगा नदी तक वो लोग पहुंच गए थे। और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों को उन्होंने उपनिवेश बना लिया था अपना, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर भी वो उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो जो चोल राजा थे उन लोग का वो राजदंड था, मतलब राजा एक उसको अपने हाथ में रखते थे, वो एक उनकी संप्रभुता का वो प्रतीक था, राजदंड जिसको कहते हैं, वही सेंगोल था। तो मोदी जी ने कुछ सलाह, मोदी जो खुद तो उनको तो पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, तो चाय बेचते थे, कुछ सलाहकारों ने उनको बताया होगा सेंगोल के बारे में, तो उसको लाके उन्होंने स्थापित किया। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं भी सेंगोल को हटाने की मांग करता हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि संसद जो है वो लोकतंत्र का प्रतीक है और सेंगोल जो है वो राजतंत्र का प्रतीक है। ये तो मतलब एक बिल्कुल आप एक गलत जगह पर एक गलत चीज़ को ला रहे हैं। जो सेंगोल था वो राजदंड था, वो राजतंत्र का प्रतीक है, और संसद भवन लोकतंत्र का प्रतीक है। तो लोकतंत्र के मंदिर में आप राजतंत्र का प्रतीक क्यों ला रही है? तो स्कूल का बच्चा भी कहेगा कि ये गलत बात है। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, है ना पढ़ाई लिखाई से मतलब, ना किसी से मतलब। 4 लोगों ने कह दिया तो वाह, और गोदी मीडिया वाहवाही करने लगा। और ये भी मनाता है, एक राजनीतिक कारण मनाता है कि दक्षिण भारत में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। आज की तारीख में दक्षिण भारत में जो 5 राज्य हैं, 5 में से किसी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है। तो लोगों ने मोदी जी से कहा कि यदि आप ये जो चोल राजा दक्षिण भारत के थे, इनका यदि आप सेंगोल ला के रखिएगा तो कुछ दक्षिण भारत के वोट बैंक में संधमारी हो जाएगी आपकी। तो सेंगोल रखने का वो भी कारण है, लेकिन अभी उसका विरोध शुरू हुआ है और विरोध वाले कह रहे हैं कि सेंगोल को हटा के वहाँ संविधान का ये बना के रखा जाए, प्रतिमूर्ति बना के रखा जाए। तो ये सही बात है और इसका मैं भी समर्थन करता हूँ कि सेंगोल को हटाया जाए और वहाँ जो भारतवर्ष का संविधान है जिसके मुताबिक ये देश चलता है उसकी प्रतिमूर्ति बना के रखा जाए। जी, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि सेंगोल का जो बनाया गया है उस चीज़ को संविधान के अंदर न रखकर वो उसे म्यूजियम में रख दिया जाए। जिस तरह से प्राचीन चीज़ें हैं लोग उनको देख सकते हैं, उनको जान सकते हैं, तो ये संविधान के अंदर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को और इस बातों को क्या, सेंगोल को संग्रहालय में रखा जाए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। संग्रहालय में तो राजा महाराजाओं की बहुत सारी चीज़ें हैं, अकबर की तलवार है तो शाहजहाँ का प्याला है तो किसी का भाला है, किसी की तलवार है। संग्रहालय तो एक मतलब ज्ञान की चीज़ है, उसमें इतिहास की चीज़ें रखी ही जाती है। और सेंगोल को यदि रखा जाता है म्यूजियम में तो उस पर तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, वो भी एक मतलब एक ज्ञान की चीज़ है, जानकारी की चीज़ है। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र का प्रतीक रखना, ये तो मोदी जी उल्टी गंगा बहा रहे हैं, इस पर लोगों को इतराज है। जी, आपको लगता है कि राजतंत्र आने वाला है? अब मोदी जी का बस चले तो राजतंत्र तो नहीं आए, है ना। मंशा तो कुछ वही थी, अब की बार 400 पार, है ना।
मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो तो तानाशाह का व्यक्तित्व है ना, उसमें तो आपको लोकतांत्रिक व्यक्तित्व है नहीं। वो तो इस बार जनता ने थोड़ा झटका दे दिया तो मोदी जी भी औकात में आ गए हैं कि अब की बार 400 पार क्या करेंगे, अब की बार तो 272 नहीं आया, सामान्य बहुमत नहीं आया तो बैसाखियों पर टिकी सरकार है। अब तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मोहताज हैं मोदी जी। जी कल जो है कांग्रेस से लेकर के सारा जो विपक्षी दल जो हैं वो कह रहे थे कि आज का दिन जो बता रहे थे कि काफ़ी जो है गर्म वाला दिन होगा, क्योंकि जिस तरह से संसदीय जो कार्य जो शुरू होने वाला है, संसदों का जो आज चलेगा, उसमें जो नीट से लेकर कर जो अपना जो ये प्राचीन जो स्तंभ को लेकर के जो चल रहे हैं कि नहीं इसको भी संविधान के अंदर रखना है, तो उसको भी लेकर आप किस तरह से देखेंगे इसको? नहीं, सेंगोल पर तो मैंने बात कह दी, और जो नीट की बात है तो नीट पर तो गर्म होना ही है मामला, क्यों नहीं गर्म होगा। अब 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कीजिएगा और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चलिए, रोज़ रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, रोज़ रोज़ गिरफ्तारियां हो रही। खुद बिहार में कितनी गिरफ्तारियां हो रही है। खुद केंद्र सरकार ने नीट की जो जांच है उसको सीबीआई को सौंप दिया है। इसका मतलब सरकार भी मान रही कि कुछ झोल हुआ है। और नीट के जो डीजी थे, महानिदेशक थे सुबोध कुमार सिंह, उनको पद से हटा दिया गया है। इसका मतलब भारत सरकार भी मान रही कि कुछ गड़बड़ हुआ है। तो नीट पर तो हंगामा होना स्वाभाविक है। इस देश में तो मैंने कहा ना कि मोदी ने लोकतंत्र को लीक तंत्र बना दिया है। या नीट का पेपर लीक हो रहा है, राम मंदिर की छत लीक हो रही है, सब कुछ लीक ही हो रहा है इस देश में। तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र है या लीक तंत्र है। जी एक और आखिरी सवाल है कि जिस तरह से जो विपक्ष हमलावर हैं, और साथ में आपने देखा होगा कि संसद भवन में जब सांसद का शपथ ग्रहण ले रहे थे पप्पू यादव, तो उनका जो टी शर्ट पे लिखा हुआ था, तो उन्होंने देखा होगा आपने, पूर्णिया लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ? नहीं, उसमें नीट का जो लिखा हुआ था, नीट एग्जाम को लेकर लिखा हुआ था। अच्छा, ये तो आप एक राजनीतिक स्टंट कर सकते हैं, ऐसा तो मतलब करते हैं नेता लोग, थोड़ा स्टंटबाजी करते हैं ना। कई बार देखिएगा जब प्याज का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लोग प्याज की माला पहन के पहुंच जाएंगे संसद में। तो ये सब तो थोड़ा स्टंटबाजी होती है, थोड़ा लोग सुर्खियों में रहने के लिए करते हैं। यदि आप अभी पप्पू यादव की चर्चा कर रहे हैं तो उनके टी शर्ट की वजह से ही कर रहे हैं। टी शर्ट एकदम प्लेन पहन के आ जाते तो शायद आप उसकी चर्चा नहीं करते। तो ये सब तो मतलब नेताओं का एक आप कह सकते हैं सुर्खियों में रहने का तरीका है, और मुद्दा उठाने का एक तरीका है, और शांतिपूर्ण तरीका है, इसलिए इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। टी शर्ट पर यदि आपने लिखे लिया तो क्या गलत किया। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे, इनका सभी सवालों में जो इनका जो प्रतिक्रिया थी, जो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे कि भारत में किस तरह से जो है राजनीति गरमाए आ गई है, और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो है जिसे म्यूजियम में होना चाहिए उसे संसद भवन के अंदर रखा जा रहा है। और जो उन्होंने जय फिलिस्तीन जो बोला है वो कहीं ना कहीं जो अपना जो मित्र रहा है तो उसी को लेकर के जो है अपना वहाँ पे जो जय फिलिस्तीन का जो शब्द और नारे लगाए हैं, तो कहीं पर वो गड़बड़ नहीं लग रहा है। और बाकी जो जिस तरह से लोग देख रहे हैं उसका भी अपना देखना होगा। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एंकर न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।